भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की चारों तरफ हर्षोल्लास रहा। सुबह से ही लोग अपने इष्ट देव भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में कतार पर लगे रहे। बात राजधानी शहर लखनऊ की करें, जो कि भगवान राम के छोटे भाई लखनलाल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर भी राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रामकृष्ण मठ निराला नगर में प्रातः काल से लोग राम जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे रहे। रामकृष्ण मठ निराला नगर के प्रांगण में राम जन्मोत्सव के बाद हजारों भक्तों को भंडारे में प्रसाद भोग वितरण किया गया। हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से रामकृष्ण मठ लखनऊ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी ने बताया कि राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या नगरी में हमारे आश्रम की ओर से होम्योपैथिक शिविर निःशुल्क सेवाएं प्रारंभ की गई है। लोगों के लिए सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। लखनऊ से देखिए खास रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। सबसे पहले चैत्र रामनवमी की चर्चा आज की दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अयोध्या में धूम है क्योंकि रामनवमी है, राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर में लाखों श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं। और आपको एक बात हम और बता दें कि रामकृष्ण मठ मिठन लखनऊ की ओर से एक आश्रम के स्वरूप वहां के लोगों को, वहां के बीमार लोगों को देख रेख के हेतु रामकृष्ण मिशन संस्था की ओर से अयोध्या में एक होम्योपैथिक चिकित्सा का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ स्वामी मुक्तिनाथानंद जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो रामनवमी की बधाई आपको। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कल अयोध्या में आपके संस्थान की ओर से होम्योपैथिक का उद्घाटन हुआ है, होम्योपैथिक क्लिनिक का। जो रामनवमी के पावन अवसर पर जो भगवान राम जी के श्रेष्ठ पूजा है कि जीता जागता नर नारायण पे सेवा करना। कहा जाता है, जो राम दशरथ के बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसरा, वही राम सबसे न्यारा। तो भगवान राम को न केवल मूर्ति में दर्शन करना है, न केवल हृदय मंदिर में दर्शन करना है, राम को जीता जागता नर नारायण को चारों ओर दर्शन करना है। और उनकी सेवा ही भगवान राम के श्रेष्ठ प्रत्यक्ष पूजा है। स्वामी विवेकानंद के जो नारा है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसके आधार पर कल हमारे अयोध्या आश्रम में एक निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा क्लिनिक खुला गया है, जो कि निरंतर चलते रहेंगे, न केवल कल के लिए खुला हुआ है। हर हफ्ता सोम बुध शुक्र प्राथमिक रूप से 3 दिन एक प्रभावी होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर शालिनी सिंह, जो कि MD होम्योपैथी है, उनके निर्देश में निःशुल्क परामर्श एवं निःशुल्क दवा दिया जाएगा। लगातार ये सेवा चालित होगी। ये हमारे भगवान श्री राम को श्रेष्ठ पूजा हम कल अर्पण किया है। और आज रामकृष्ण मठ लखनऊ में भव्य रूप से रामनवमी का जन्म पूजा जन्म तिथि पालित हो रहा है। हजारों श्रद्धालु आए हैं। पूजा हवन पुष्पांजलि भजन ये सब चल रहा है। प्रसाद भी वितरण होगा, भंडारा होगा। लेकिन एक प्रश्न है कि रामकृष्ण मठ में रामनवमी का धूम इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मानते हैं कि वही जो श्री रामचंद्र, वही श्री रामकृष्ण रूप में धारण करके आए थे। ये आज एक सांकेतिक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि भगवान राम ही रामकृष्ण रूप से अवतरित हुए थे। भगवान रामचंद्र की जो भक्त थे, श्री रामकृष्ण के पिताजी, उनको भगवान रामचंद्र दर्शन देके बोला है, मैं तुम्हारा घर में तुम्हारा बेटे के रूप में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं गरीब हूँ। उन्होंने कहा, उसमें हो जाएगा। तो भगवान रामचंद्र कृपा करके भक्तगणों के बीच आते हैं। तो कृपा करने के लिए स्वयं कमारपुकुर में उपस्थित हुए थे एवं हजारों श्रद्धालु को दर्शन देकर आशीर्वाद करके जीवन प्लावित कर रहे। हम लोग बहुत भाग्यशील है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी रामचंद्र जी का इतना भक्त विराजमान है। और इसी आधार पर रामकृष्ण मठ लखनऊ में बहुत बड़े आकार से रामनवमी पालित हो रहा है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबको आमंत्रण देना चाहता हूँ कि जीवन में भगवान श्री रामचंद्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो आदर्श है, प्रतिष्ठा करे और उनके जीवन को आदर्श सामने रखते हुए आगे बढ़े। भगवान राम की कृपा से हमारा जीवन अवश्य धन्य और सफल हो जाएगा। नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, जिन्होंने कहा है भगवान श्री रामचंद्र की
उनके आदर्शों को अपना आदर्श बनाए। अयोध्या में लाखों भक्त इस वक्त राम जन्मभूमि, राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजधानी शहर लखनऊ में भी रामकृष्ण मठ मिशन निराला नगर में भी भव्य तरीके से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।